मनोज मुंतशिर, तुम्हें हम लोग मानते थे कि तुम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हो और इसीलिए तुम्हारा इस्तेमाल किया भारत विरोधी और सनातन विरोधी शक्तियों ने भगवान श्री राम पे हमला करने के लिए। सनातन के जो महानायक जिन्हें माना जाता है उन प्रभु श्री राम और उनकी पूरी जीवन गाथा के ऊपर तुम लोगों ने कालिक पोतने की कोशिश की है। आज जब जनता ने इतना विरोध किया तो इसके बाद थूक कर चाटने के लिए तुम और तुम्हारी टीम तैयार हो गई और तुम लोग बोल रहे हो कि हम 5 डायलॉग बदल देंगे। मतलब 5 डायलॉग बदल के क्या हमारे ऊपर कोई तुम एहसान कर रहे हो? सच्चाई यह है कि तुमने केवल 5 डायलॉग की मूर्खता नहीं की है, तुमने पूरी फिल्म में वो चीजें दिखाई जो तुम्हें कतई नहीं दिखानी चाहिए थी। ये पोस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाली, उस पर कुछ लोगों ने जो कमेंट किया, एक डॉक्टर जेके गुप्ता ने बहुत अच्छी बात लिखी। क्या लिखा उन्होंने कि इतिहास ही बदल दिया गया। इसके बाद कहते हैं सुषेण वैद्य को गायब कर दिया आपने। कहां गए सुषेण वैद्य? इसके बाद लिखते हैं कि विभीषण की पत्नी मेघनाथ की शक्ति के प्रहार, उसको नागपाश के रूप में दिखाना, पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ दिखा देना, सीता हरण को एकदम गलत दिखाया गया। मतलब फिल्म में आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम देख रहे हैं और राम और लक्ष्मण के समक्ष रावण जो है सीता माता को लेके जाता है। जबकि आप पूरी रामचरितमानस पढ़िए, आप जितनी भी रामायण लिखी गई है, जितनी भी फेमस रामायण है, सभी को पढ़ लीजिए। सब में स्पष्ट लिखा जाता है कि राम मारीच के पीछे पीछे जाते हैं, जिसे सोने का मृग दिखाया गया है। मारीच वध करके जब लौटते हैं तब वो देखते हैं कि कुटिया में माता सीता नहीं है। और इसके बाद रामचरितमानस में ये लिखा जाता है, वो जंगल जंगल भटकते हैं और वहां पे गाते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मतलब इतनी खूबसूरत तरीके से रामचरितमानस में इन चीजों को का चित्रण किया गया है और तुम लोगों ने इतना गंदा चित्रण किया, इतना गंदा चित्रण किया है पूरी कालिक पोत दी पूरी पिक्चर के ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि तुमने जो राम लक्ष्मण और हनुमान को दिखाया, माता सीता को दिखाया, वो तो हमें स्वीकार है ही नहीं। हमें तो वो रावण और मेघनाथ भी नहीं स्वीकार है जो तुमने प्रस्तुत किया है। मैं देश के सभी अधिवक्ताओं से ये अपील करता हूं, जितने भी वकील हैं मैं सभी से अपील करता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर, मनोज मुंतशिर, ये ओम राउत और इनकी पूरी जो टीम है, इनके ऊपर इतने केस ठोको कि इनका दिमाग ठिकाने लग जाए। मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने, मजाक समझ रखा है कि कुछ भी आएगा, जो मन करेगा वो तुम लोग बोलना चालू कर दोगे। किसी दूसरे, जितने भी दूसरे धर्मावलंबी हैं, किसी के ऊपर एक फिल्म बना के दिखाओ जरा। उनके ऊपर नहीं बना सकते हो क्योंकि सर तन से जुदा हो जाएगा। हम लोग तुम्हें सहिष्णु दिखाई देते हैं, जो मन करे ऊंट पटांग तुम कुछ भी प्रस्तुत करते रहो, अंट संट कुछ भी बकवास। पुष्पक विमान की जगह तुम चमगादड़ दिखा रहे हो, माता सीता का वध दिखा रहे हो। मतलब क्या क्या दिखाने की तुमने कोशिश की है। तुम लोगों के ऊपर इतने केस होने चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर, मैं तो ये कहूंगा, ये होना चाहिए कि इन लोगों को, ये 5 डायलॉग की बात नहीं है, तुम लोगों ने जो पूरा प्रयास किया है, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से तुम लोग तो केवल मोहरे हो, तुम्हारे पीछे ये जो 600 करोड़ लगे हैं, ये इन लोगों ने किया क्या है? उन्होंने कहा कि देखा कि ये मनोज मुंतशिर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति टाइप का, इसकी छवि बनी हुई है, इसी का इस्तेमाल करो। जितना पैसा मांगता है इसके मुंह पे मारो पैसा, और इसके बाद इससे वो डायलॉग लिखाओ, वो तरीका अपनाओ कि राम, जो कि पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में जहां भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनके हृदय में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम है तो वह है प्रभु श्री राम का। उनकी छवि के साथ खिलवाड़ करो, और अगर सनातनी व्यक्ति इसको स्वीकार लेगा तो इसके बाद, अभी इस बार तो केवल ये टपोरी छाप की इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, अगर हम लोग इसको स्वीकार लें तो अगली बार आप अगर देखेंगे तो गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो लैंग्वेज थी ना, गाली गलौज वाली, ये राम और हनुमान और लक्ष्मण के मुंह से वो गाली गलौज वाली भाषा भी निकलवाने में कतई नहीं चूकेंगे। तो इन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए, और मेरी मांग ये है कि इन लोगों को उठा के जेल में ठूसिए, और जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए थे, इन सभी लोगों के ऊपर बैन लगना चाहिए। केवल इस फिल्म पे नहीं, फिल्म पे तो बैन लगना ही चाहिए, लेकिन फिल्म के साथ साथ इन लोगों के आजीवन, इन लोगों के ऊपर बैन लग जाए कि ये जिंदगी में दोबारा ये लोग कोई फिल्म ना बना पाए। ऐसा बैन इनके ऊपर ठोका जाए कि इनके जैसे कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी सोचता भी है कि सनातन संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करा जाए। अरे तुम्हें अगर प्रयोग करना था, कह रहे हैं कि हमारी आजादी, हमारी कलात्मकता की आजादी कहां जाएगी? अगर आपको अपनी कलात्मकता की इतनी आजादी चाहिए थी, आप कलात्मकता दिखाते। आप राम की कहानी को छोड़ करके अपनी कुछ भी अंट संट बकवास करते रहो, न जाने कितनी आज तक फिल्में बनी है। मैं तो कहता हूं प्रभु श्री राम के जीवन पर ही न जाने कितनी आज तक फिल्में बनी होगी। भारतवर्ष के फिल्म इतिहास में कम से कम 24-25 फिल्में भगवान श्री राम के जीवन पे बनी होंगी। एक भी फिल्म में ऐसा घटिया प्रदर्शन करने का किसी ने भी काम नहीं किया जितना घटिया प्रदर्शन, आज तक ऐसी घटिया फिल्म हमने देखी नहीं, ऐसा उसका चित्रण नहीं देखा।
तुम लोगों ने जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। इसलिए मेरी मांग है, भारत सरकार से मांग है कि इनके ऊपर, एक तो इस फिल्म के ऊपर, नंबर 1 इस फिल्म के ऊपर बैन लगाइए, और नंबर 2 जितने लोग इस पूरे क्रू में, इस पूरी चीज में शामिल थे, इन लोगों के ऊपर जीवन भर के लिए बैन लग जाए। ये जीवन में कभी कोई दूसरी फिल्म प्रस्तुत ना कर पाए। ये मेरी भारत सरकार से मांग है, और मैं देश के सभी अधिवक्ताओं से कहूंगा, इन सब के ऊपर केस ठोकिए और कोर्ट में खड़े होकर यही मांग आप दोहराइए कि इन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से बैन लग जाना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।